हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत है और आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हिसाब से बनाऊंगा। उस पर कैसे उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हिसाब से क्वेश्चन है तो उसको हल सॉल्व कैसे करेंगे, आज उसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो राइट साइड में हमने कुछ क्वेश्चन भी रखा है, उस क्वेश्चन को लेकर हल करेंगे तो पता चल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे हल किया जाता है। तो पहली बात, हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात कर रहे हैं तो यहाँ रखते हैं पहले क्वेश्चन ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा। बराबर क्या होगा तो इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं। यहाँ हम बराबर लगा दें, एक पे 3 घात है, इसका मतलब इसको हम क्या करें, ए क्या करें, ए लिख लें और प्लस है प्लस लगा लें। यहाँ बी है तो बी रख लें, यानी प्लस होने की वजह से ए प्लस बी हमने कर दिया। और यहाँ माइनस कोष्टक लगा देंगे। अब इसका वर्ग करेंगे, ए का वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और ए गुणे बी, ए गुणे बी, इस तरह से, यानी इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक प्लस बी करेंगे ए बी हो जाएगा, यानी एक। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना होता है। और इसको कैसे बनाया जाता है इस भी हमने बता दिया कि इस तरह से इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर बात ये कह दे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना कैसे आया, तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा फिर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना कैसे आएगा। तो इसके लिए हमको ए प्लस बी का होल क्यूब के बारे में हमको जानना पड़ेगा। पहली बात तो इतना हो गया। लेकिन अगर एक प्रश्न कहा जाए कि आप सिद्ध करिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना, तो हम इसको भी जानना जरूरी है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो इसको हम पहले इसको जान लें कि इतना बराबर होता क्या है। पहले तो ए प्लस बी पे 3 घात, इसका मतलब ए प्लस बी का 3 बार गुणा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी इसको बाहर कर दिए और यहाँ कर दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए एक घात इस पे, 2 घात इस पे, यानी 2 1 3 घात, यानी इतने को हम इतना लिख सकते हैं। यहाँ बराबर लगा देंगे ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हो गया, ये होता है। अब हम क्या कर दें, इसका इसमें हम पूरा गुणा कर दें तो कुछ मिल जाएगा। देखिए ए का गुणा ए बी स्क्वायर में तो ए घात 3 हो गया, एक घात इस पे 2 घात इस पे, गुणा करने पे घात आपस में जुड़ गई तो कितना हो गया, ए पे 3 घात हो गया। यहाँ प्लस माना जाता है, यहाँ प्लस माना गया तो यहाँ प्लस हो गया। ए का गुणा हम बी स्क्वायर में करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर। फिर प्लस में प्लस का गुणा किए प्लस हो गया। ए का गुणा हम 2ab में करेंगे, क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी हो गया, 2a स्क्वायर बी हो गया। अब प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस होगा, प्लस बी का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बी हो गया। और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। अब बी का गुणा बी घाते 2 करेंगे, 2 घात यहाँ, एक घात यहाँ, कितना घात हो गया, बी पे 3 घात हो गया। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस हो गया। बी का गुणा 2ab करेंगे क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर। देखिए एक घात इस पे, एक घात इस पे, कितने हो गई, 2 घात हो गया। यहाँ a था, a हो गया, 2 था, 2 हो गया। इसको इस तरह से हम इसको गुणा करने पर इतना आ जाएगा। जब इतना आ गया तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए क्यूब। अब देखिए यहाँ प्लस बी क्यूब है, यहाँ है प्लस बी क्यूब, इसको यहाँ रख लें प्लस बी क्यूब।
अब देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ पे है, 2ab² यहाँ है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस 3ab²। और उसके बाद क्या है 2a² भी यहाँ है, 1a² भी यहाँ है, 2 और 1 कितना हो गया 3a²b। इस तरह से आ गया। तो अब इसमें हम देखना ये है, तो इसको पहले रख सकते हैं, इसको बाद में भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर दें a² कर दें, a²b कर दें, और यहाँ ab² कर दें, ab² कर दें। इस तरह से भी रख सकते हैं। देखिए पहले हम इसको जोड़ लेते हैं ना, 2a²b यहाँ है और a²b यहाँ है, तो 2 यहाँ, 1 यहाँ, कितना हो गया 3a²b हो गया। अब 2ab² यहाँ है, 1ab² यहाँ, तो 3ab² यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन हो रहा है, हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे a³ प्लस b³ प्लस 3ab कॉमन हो रहा है, 3ab कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो गया, a² एक छोटा सा a कॉमन हो गया, b था छोटा तो b कॉमन हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, b से कट गया, एक हाथ इससे कट गया, तो क्या बचेगा a, प्लस में प्लस बाकी ये प्लस हो गया, 3 से 3 कट गया, a से a कट गया, b² है, b कटेगा तो b बचेगा। क्या आ गया a प्लस b आ गया। क्या आ गया a प्लस b आ गया। अब इसको हम इसे नोट कर नीचे इस तरह को काटते आएंगे, क्योंकि इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर इतना, यानी इतना बराबर हम इतना निकालेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमको लेना है a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ बराबर इतना कैसे आएगा, इतना a³ प्लस b³ बराबर इतना कैसे आएगा। तो हमको यही सिद्ध करना है a³ प्लस b³ बराबर इतना कैसे आएगा। अब देखिए हमको बात बन रही है a³ प्लस b³ आ रहा है, इसको हम क्या करें, इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसको हम मिटाई देते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं, जगह कम पड़ रही है। तो इस देखिए, तो इसको ऐसे रखें, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब दिख रहा है ना, दिखा तो होल क्यूब बराबर, तो यहाँ माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस है, इधर आया माइनस हो गया, 3ab पोस्ट में a प्लस b प्लस था, तो यहाँ आया इधर माइनस हो गया, a प्लस b का होल क्यूब माइनस बराबर क्या बचेगा, a³ प्लस b³ बचेगा। क्या बचेगा a³ प्लस b³ ये बचा। अब हम इसमें देखिए एक पद ये हो गया, दो पद, एक पद यहाँ पे, तो एक इसमें कोष्टक में कुछ कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे a प्लस b में हम कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, भाग देने पे कट गया, तो क्या बचेगा a प्लस b का होल स्क्वायर बचेगा। इससे कट गया, क्या बचा माइनस 3ab बचेगा, ab बचा, और बराबर a³ प्लस b³ इतना बचेगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र हम पहले पढ़ा चुके हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस b, यहाँ हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस 3ab, यहाँ पे है माइनस 3ab बराबर a³ प्लस b³। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ जोड़ घटाने में आ रहा है, तो कर लेंगे। क्या होगा a प्लस b, ये तो जैसे था वैसे उतर गया, यहाँ a² प्लस b²। अब देखिए 3ab यहाँ पे है, 2ab यहाँ है, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस माइनस अधिक है, माइनस लग गया। अब 3ab में से 2ab निकल गया, केवल ab बचा। क्या बचा ab बराबर a³ प्लस b³। अब देखिए हमने कहा था a³ प्लस b³
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए वही आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए कोष्ट में ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी आ गया, ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी अपनी जगह सिद्ध हो गया, कितना बराबर इतना होता है, इस तरह से। अब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब करके रूप में कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको हल करेंगे, कैसे हल किया जाता है। हमने जैसे बता दिया है, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसको ये पहले क्वेश्चन में यहाँ ए है तो ए रख लेंगे, प्लस है तो प्लस रख लेंगे, बी है तो बी रख लेंगे। अब इस वाले कोष्टक में ए का हम वर्ग कर देंगे और फिर बी का वर्ग प्लस लगा के बी का वर्ग कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे और ए का बी में गुणा कर देंगे, ए बी आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न है तो हम इस वाले फार्मूले को लागू करेंगे और इसी फार्मूले पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखिए इसको अगर हो तो जो भी है इसको नोट करिए और फिर इसको मिटाएंगे, फिर क्वेश्चन लेंगे। अब इसको चाहे तो इसको इशार कर लीजिए, उसको उधर कर लीजिए, कोई पढ़ने वाला था नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, यहाँ होता है ए प्लस बी, इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको यहाँ रख लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इसको यहाँ रख लिया, इसको यहाँ रख लिया। यही सिद्ध करना था कि इतना बराबर उतना कैसे होता है, तो यहाँ से हमने सिद्ध करके आपको बताया किस तरह से आ जाएगा। ठीक, मिटा दें। चलिए जैसे हमने क्वेश्चन रखा है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो फार्मूले हो गया, ये तो बात हो गई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना, जो मैंने क्वेश्चन रखा पहला ये तो हो गया, क्लियर हो गया कैसे सिद्ध किया जाता है, इतना बराबर उतना कैसे आएगा। और उस तरह से भी हमने बता दिया कि यहाँ ए क्यूब है यहाँ ए हो गया, यहाँ प्लस है प्लस हो गया, बी क्यूब है बी हो गया। इस वाले कोष्टक में इसका पहले हम वर्ग कर देंगे, फिर प्लस है प्लस लगा देंगे, फिर इसका वर्ग कर देंगे, यहाँ प्लस है तो इसका माइनस कर देंगे, यहाँ ए और बी का गुणा कर देंगे, ये भी आ जाएगा। इस तरह से भी हम करेंगे। तो क्वेश्चन दूसरा है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन 125 एक्स क्यूब प्लस 27। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। अब हमको देखिए ए क्यूब चाहिए, ए क्यूब, एक्स क्यूब तो है लेकिन 125 यहाँ गिनती में आ गया, यहाँ 27 गिनती में आ गया। हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में बनेगा तभी इसको हल कर पाएंगे। देखिए निकालते हैं, 5 25 पंचवे 125 5 एक्स का होल क्यूब, इस तरह से रख सकते, इतने को हम इतना लिख सकते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए 125 का निकाल लीजिए, 5 दूनी 10 50 25 50 25 5 इकन्नी 5, देखिए 3 पद का जोड़ा हो गया, इसका मतलब 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक, और x पे 3 घात था तो x पे हम इस तरह से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 27, 3 त्रिका 9 3 27, यानी 3 पे 3 घात लगा सकते हैं, 3 घात। अब देखिए हमारा बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हिसाब से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हिसाब से क्वेश्चन बन गया। जब बन गया तो इसको हम इस तरह से रख सकते हैं, बराबर इसमें हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, यहाँ ए हो गया और प्लस बी, ये हो गया 3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, ए का वर्ग यानी 5x का वर्ग प्लस प्लस है प्लस लगाएंगे और प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस और फिर ए गुणे बी यानी 5x गुणे 3, ये कंडीशन आ गई। अब जब ये आ गया तो इसको हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा 5x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 50 25 एक्स स्क्वायर, 3 त्रिका 9 5 तिहाई 15 एक्स, ये आ गया। इस तरह से इतना हो गया। अब इसको अगर हम और भी हल करना चाहें तो देखिए हल होता है नहीं होता है,
क्या आ जाएगा 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 महिला कोष्टक यहाँ 25 एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9। देखिए यहाँ 2 घात, यहाँ पे आधी घात, इसका मतलब 3 पद है यहाँ पे, इसका मतलब 25 का हम 9 में गुणा कर दें, जोड़ने या घटाने के बाद 15 आ जाता है, त्रिपद व्यंजक से हम गुणनखंड कर लें, अगर नहीं आता तो यहीं पे छोड़ देंगे। वैसे पूर्ण वर्ग से गुणनखंड हो रहा है, पूर्ण वर्ग से गुणनखंड हो रहा है। देखिए इसका भी पूर्ण वर्ग हो रहा है, इसका भी पूर्ण वर्ग हो रहा है, पूर्ण वर्ग से भी गुणनखंड हो रहा है, पूर्ण वर्ग से कर सकते हैं इसका गुणनखंड, क्योंकि पूर्ण वर्ग हमने पहले बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं पूर्ण वर्ग से देखिए होता है कि नहीं। कितना ये 5x प्लस 3 है, 5x प्लस 3 है, यहाँ हो गया 5x प्लस 3, यहाँ हो गया। पूर्ण वर्ग से कैसे गुणनखंड करेंगे इसको देखते हैं। तो कितना हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही कंडीशन थी, इतना है। तो हम दोनों वर्गों का क्या करेंगे, दुगुना, 2 गुणे 5x गुणे 3, 2 पचे 10, 10 तियाई 30। अगर हम यहाँ प्लस करते हैं तो आगे माइनस करेंगे, तो 30 10 40 5 45 वर्ग तो बनेगा नहीं। अगर यहाँ माइनस करते हैं तो उधर प्लस करना होगा, तो 15 दूनी 10, 2 पचे 10, 10 तियाई 30, 30 में से 15 निकाल देंगे, 15 बचेगा, ये हल नहीं होगा, इसको ही छोड़ देते हैं। बस इतना आंसर हो गया। इस तरह से था 125 एक्स स्क्वायर माइनस 27, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हल करने पर इतना आएगा। ठीक, इसी तरह से और भी क्वेश्चन रखे हैं, उसको भी हल कर लेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के हिसाब से जो भी क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 729 के क्यूब प्लस कितना है वाई क्यूब, एक क्वेश्चन है, लेकिन हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में हमको बनाना होगा इसको। तो इधर तो बन रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन कितना होगा ये नहीं क्लियर है। तो इसको हम क्या करें, निकाल लेते हैं कि कितने का घन है, ये कितने का क्यूब होगा, घन कितने का बनेगा। अगर नहीं आ रहा है निकालने तो इसके इस तरह से निकाल दीजिए। 729 इस तरह से यहाँ काटिए, विषम संख्या, विषम से ही कटेगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 243, फिर 3 से काटिए, 3 एक 24, 3 इकाने 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 से 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 से, 3 इकाने 3, ये जोड़ा बना दीजिए। 3 3 पद का घनमूल है, क्यों का मतलब घनमूल की बात आ रही है। तो 3 यहाँ से निकल गया, 3 यहाँ से निकल गया, तो कितना आएगा 3, यहाँ 3, इसका हम आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी 9 का हम क्यूब कर दे कितना हो जाएगा 729, 9 का क्यूब कर दे कितना हो जाएगा 729। यहाँ क्या करेंगे 9 के का होल स्क्वायर होल क्यूब बराबर प्लस वाई का होल क्यूब। अब देखिए ए क्यूब हो गया या प्लस बी क्यूब हो गया। अब हम उसी फार्मूले पे रख देंगे। कैसे रखेंगे, इस वाले कोष्टक में क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो 9k प्लस वाई, इस वाले कोष्टक में ए प्लस बी हो गया। और यहाँ महिला कोष्टक लगाएंगे, ए का वर्ग यानी 9k का वर्ग, 9k का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, वाई का वर्ग माइनस प्लस है यहाँ माइनस होगा, और ए गुणे बी 9k गुणे वाई, इस तरह से ए हो जाएगा। ए फार्मूला हो गया होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी इसका वर्ग प्लस है यहाँ पे, फिर वाई का वर्ग, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ ए गुणे बी 9k गुणे वाई। अब इसको हल कर लेंगे,
क्या हो जाएगा 9k प्लस वाई, यहाँ 9y 81 k स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9k वाई, ये हल हो गया। इस तरह से क्वेश्चन रहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हिसाब से, तो हम फार्मूला है हमारा जो है उसी फार्मूले में रखकर हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और हमारे सामने है, चौथा जैसे है। अब इसको देखिए, इसको फिर मिटाएंगे, इसको देखिए फिर इसको मिटा दें। नोट कर लीजिए इसको, या मोबाइल है तो आप स्क्रीनशॉट मारिए फट से। ठीक, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 64, चौथा है। क्या है 64 ए क्यूब प्लस 5 से 12 बी क्यूब। देखिए ए क्यूब तो बन रहा है, बी क्यूब बन रहा है, लेकिन यहाँ जो गिनती मांगी ये कितने का क्यूब हो रहा है, कितने का घन हो रहा है, ये हमको पता करना होगा। देखिए 4 चौके 16, 16 चौका 64, ये 4 का क्यूब तो बन रहा है, ये 4 हो गया। यहाँ पे इसको हम इस तरह से रख सकते हैं, और प्लस 512 का कितना होगा। 512 का अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो यहाँ हम निकाल लेते हैं। 512 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पच्चे 10, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 के 2 दूनी 4, 2 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 के 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 8 आ गया। 8 का इधर कर देते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 के 2। घन की बात कर रहा है इसलिए हम 3 3 पत्ता जोड़ा बना देंगे। तो ये 2 यहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ मिल गया, 2 यहाँ मिल गया, तो इसका गुणा हम यहाँ पे कर देंगे, और जितना आएगा हम गुणा यहाँ कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 का घन कर देंगे तो 512 हो जाएगा। 8 का घन कर देंगे तो 512 हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, 8 बी घाते 3। देखिए ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब हो गया। अब ए क्यूब प्लस बी के रूप क्यूब के रूप में आ गया। हम क्या करें, जो फार्मूला है उसी फार्मूले में इसको रखेंगे। फार्मूला देख लीजिए, एक बार फिर से बता देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, इस कोष्टक में हम पहले करेंगे ए, यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे, यहाँ बी है तो बी लिख देंगे। इस वाले कोष्टक में हम इसका वर्ग करते हैं, ए का वर्ग और प्लस बी का वर्ग माइनस, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस ए गुणे बी, ए गुणे बी। इसी फार्मूले में हमको इसको रखना है। देखिए पहले हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी के पहले ए प्लस बी करेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4a प्लस 8b, इसको जोड़ा। अब देखिए ए का वर्ग किया तो 4a का यहाँ करेंगे वर्ग, 4a का वर्ग प्लस है प्लस लगा देंगे, 8b का वर्ग, बी स्क्वायर है ना, बी का वर्ग किया तो हम 8b का वर्ग करेंगे, 8b का वर्ग करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है ना। अब a गुणे b है, यहाँ a गुणे b था तो a गुणे b, क्या होगा 4a गुणे 8b, 4a गुणे 8b, a आ गया। अब इस रूप में, इस सूत्र में हमने इसको रख लिया। अब क्या है, वही गुणा गुणा कर दीजिए, जोड़ घटा दीजिए, जो भी करना है इसमें। इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा, 4a प्लस 8b, यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, ए स्क्वायर 8 64, बी स्क्वायर माइनस 4 32, ए बी, ए हल हो गया। और a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब हमने अभी अभी बताया भी कि कैसे आ जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में a प्लस बी कैसे आता है ये हमने बताया भी अभी आपको। तो
देखिए हो गया है, हो गया तो इसको मिटाएं फिर। आप लोग इसको देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कहीं कोई समस्या है तो पूछा जा सकता है, बता देंगे बेशक। चलिए मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी प्रश्न इस तरह से आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इतने को इतना कैसे लिख सकते हैं? ये मान लीजिए क्यूब प्लस बी क्यूब के हिसाब का नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि इसको भी बता दें। कभी कभी प्रश्न इस तरह से आ जाते हैं तो बड़ा सा अचंभा लगता है कि हाँ मैंने तो भी कभी ऐसा प्रश्न देखा ही नहीं, तो हल करने में समस्या हो जाती है, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पे रख दिया। तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना कैसे होगा? तो अगर मान लीजिए ये लेफ्ट है या राइट है, हानि इतने बराबर इतना हमको आना चाहिए तभी माना जाएगा। तो मान लीजिए हम राइट हैंड साइड का हल करेंगे, राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी इसको लेकर अगर हम हल करते हैं तो हमारा बायां पक्ष जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है उतना आ जाना चाहिए। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab इससे कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आया बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके हमने हल किया और लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही है, क्योंकि जब यहाँ हम माइनस 2ab कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है यहाँ प्लस में आ जाता है, तो ये माइनस इस प्लस माइनस से कट जाता है, तो हमारा जो है यही चीज आ जाता है, इसीलिए हमने इसको रखा था। मान लीजिए तो प्लस की बात होगी, अगर माइनस हो तो माइनस का भी इसी तरह से हो जाएगा, मिटा दे। मान लीजिए ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। इस तरह से अगर आ जाए, यहाँ माइनस होगा, माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। हाँ, तो अब कह रहा है इतना बराबर इतना, हम इसको क्या करें, राइट हैंड साइड लेकर हल कर लेंगे। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। इससे ये कट गया, नो नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इतना और इतना नहीं हो सकता, गलत है ये नहीं रहेगा। ये नहीं रहेगा, इस तरह से सिर्फ प्लस वाला ही रहेगा, माइनस का नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, गलत है। इसी इस्तेमाल इसको हम यहाँ 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में हो, तो इसको हम उस सूत्र के आधार पे हम कैसे निकालेंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जिसको हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले से हम कैसे इसको हल करेंगे, देखिए ए स्क्वायर इसका है ये है, प्लस बी स्क्वायर है ये है,
तो हम इसके यहाँ क्या रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रखेंगे 5 + 7 का होल स्क्वायर -2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए है प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया -2 और ए गुणे बी, इसको हल कर लेंगे कितना आएगा 7 × 5 = 12 का होल स्क्वायर -2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70, 12 में 144 -70 घटा देंगे कितना आ गया 4 और 14 में 7 में 769। ठीक, तो इतना बराबर कितना हम होने पे 74 आएगा। इसी मारी इसको देखिए 50 25 749, 9 5 14 के 4 4 2 6 6 1 7 आ गया ना 74 आया नहीं आया। इस तरह से ये हो जाएगा। अब आज हम यहाँ इतने ही क्वेश्चन लेते हैं, इतना पर्याप्त है आप लोगों के क्यू प्लस बी क्यू के हिसाब से कैसे से हल किया जाता है क्वेश्चन। और आप अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि ए क्यूब ऋण बी क्यूब के हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे, हम उसको कैसे हल करेंगे, उसमें भी हम डिस्कस करते हुए हल करेंगे, समझेंगे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।